का चाहो उतना दिन का लगा लो, नहीं समय है 24 घंटे का लगा। लेकिन आश्रमों पर तो कई दिनों का लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप बैठ कर के साधना करो, नहीं ये समय निकल जाएगा आपका। मुहूर्त होता है, मुहूर्त में अगर वो काम किया जाए तब तो वो फलदायी होता है, और मुहूर्त निकल गया तो फायदा नहीं होता है फिर। और मुहूर्त को कौन जानता है, महात्मा ही जानते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज बहुत जानकार थे, और पंडित जी लोग उनको कहते थे, और उनके पास जो है लोग जाते भी थे, वो पढ़ाई करते भी थे, तो उनके पास लोग जाते थे मुहूर्त वगैरह पूछने के लिए। तो एक आदमी नज़दीक वहाँ जो के पंडित जी थे उनसे पूछा कि लड़के की शादी लड़की की कब की जाए। तो उन्होंने कहा ये तारीख है, ये तिथि है, इस दिन आप कर लो। कहा मुहूर्त कितने बजे का रहेगा। तो कहा कि मुहूर्त तो ये 12 बजे के अंदर आप कर लो रात को। तो कन्या पक्ष और वर पक्ष दो होते हैं, जिसकी लड़की होती है और जो लड़का वाले होते हैं, दोनों मुहूर्त निकलवाते हैं अपने समय के अनुसार कि ये दिन हमको ठीक रहेगा, इस दिन हमको ठीक रहेगा, ये तारीख ठीक रहेगी, यह महीना यह मौसम ठीक रहेगा। उसी हिसाब से दोनों लोग बैठ कर के सेट कर लेते। तो लड़की वालों को ज़्यादा फिक्र रहती है कि कहीं कोई बात हो गई अगर, तो लड़की की हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा भी, एक जगह पूछा तो उन्होंने कहा 12 बजे के अंदर कर लो। एक दूसरी जगह पूछा तो कहा 12 बजे नहीं, तुम 10:30 11 बजे के अंदर रात में कर लो। लड़के वालों ने पूछा तो उनको किसी ने और कोई बताया। जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ही बताते हैं। तो अब वो बोले नहीं, उनसे पंडित जी से पूछेंगे, वो बहुत जानकार हैं दादा गुरु को, उनके पास चलेंगे। तो गए, दूर था वो, लेकिन गए वहाँ। पूछे कि कोई 11 बजे 10 बजे 10:30 बजे बता रहा है, कोई 12 बजे बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, महाराज कब करें शादी। तब उन्होंने आँख बंद किया और देखा और कहा देखो तुम, सूरज जब निकल जाए तब शादी करो, तुम उसी दिन करो, लेकिन जब अंधेरा यानी ख़त्म हो जाए, सूरज निकलने का टाइम आवे तब शादी करो। तो चले गए विश्वास करके, और विश्वास करके जब चले गए और फिर लड़के वालों को बताया, लड़के वालों ने। तब उन्होंने फिर पंडित जी लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सुबह तो शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं, कोई मुहूर्त ही नहीं है सुबह शादी। लेकिन इनको विश्वास था। किस पर विश्वास था? गुरु महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु पर विश्वास था। तो लड़की वालों ने कहा ठीक है। तो लड़की वालों के ऊपर ही शादी निर्भर करता है। और टालते रहें तो बैठे रहें बाराती लोग, खाने के लिए न मिलें, सुबह दें तो अब वो बना खा सकते नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो परतंत्र होते हैं। तो वो टाले रहे। फिर लोगों ने अध्ययन किया तो कहा कि सुबह से पहले न तो वो खिला सकते हैं और न शादी कर सकते हैं, उनके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन भोजन तो करा दिया। उन्होंने कहा भोजन सब लोग खा लीजिए, तब उसके बाद शादी हो जाएगी। शादी की तैयारी, इधर मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन अब लड़के वाले भी क्या करें, मजबूरी है। अगर लौट करके चले जाएं वहाँ से तो इज्जत चली जाए कि ब्याहने गए थे और ऐसे लौट आए, नाराज होकर अगर चले आवें। और दूसरा कोई आवे लड़की वाला ना आवे, क्या हो, यही सोच करके वो भी बैठे रहे अपने। तो ये हुआ कि भाई
कुछ आराम कर लिया जाए, लड़के को आराम करा दिया जाए, नहीं रात भर ये जगेगा, दिन में भी जगेगा तो ठीक नहीं रहे। लड़का सो गया, बहुत से लोग सोने लगे, 2-4 लोग जगने लग गए वहाँ। ऐसे होता ही, ये बात करते रहते हैं, रखवाली भी करते हैं लोग। तो लड़के को रात में आने लगा पेशाब, वही 1:30-2 बजे के करीब। तो बारात कहाँ ठहरी थी, जैसे ये जंगल है, आज से ही बगीचा था, जंगल में ठहरी थी। तो उठ कर के वहाँ गया, थोड़ा दूर गया जहाँ बारात ठहरी थी, कि दूर चल कर पेशाब करें, नहीं तो बदबू आएगी। समझदार था। तो वहीं पर उसको सांप ने काट दिया, और सांप इतना जहरीला था कि उसका जहर सीधे एकदम से यहाँ पहुँच गया दिमाग पर, और लड़के को बेहोशी आ गई। तुरंत बेहोशी आती, मैंने देखा मरीज को, थोड़ी ही देर के बाद बेहोशी आ जाती। इसीलिए उसको जगाने की कोशिश करते रहते हैं, इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं नींद ना आने पावे, सोने न पावे, इसको सांप, जहरीला सांप काटता है। ले जाने में देर हो जाए तो जहर फैल जाता है, जल्दी निकलता नहीं है बदन से। तो थोड़ी देर कोशिश लोग करते रहे, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अब जब दम तोड़ दिया तो रोना पीटना पड़ गया उसको। लड़के वाले लेकर लड़के को चले गए। अब वो शादी टल गई। अगर वही शादी हो गई होती लड़की से, लड़के से शादी हो गई होती, तो उस समय तो आज की तरह से था नहीं कि सुबह हाथ मिलाओ, शाम को यानी दिन में हाथ मिलाओ, शादी कर लो और शाम को छोड़ दो, शाम को हाथ मिलाओ, शादी कर लो, सुबह छोड़ दो। ऐसा तो था नहीं। उस समय पर तो पूरा लोग संकल्प जो बनाते थे कि जीवन भर हम साथ निभाएंगे, ऐसा था। तो बेचारी विधवा हो जाती थी। अब जवान लड़की अगर विधवा हो गई तो समझ लो कि उसके इतना दुख कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो अबला हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, और पति या और कोई सहारा जीवन का बन नहीं पाता है। माँ बाप मर जाते हैं, भाई नहीं है भी तो भाई भाभी किसके होते हैं। तो अब आप समझो अबला हो जाती थी, कोई नहीं रहता, लेकिन अब उसके लिए समझो बचत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जानकार कौन होते हैं, इसके जानकार संत होते हैं। दादा गुरु ने जैसे बता दिया, संकट को टाल दिया, ऐसे संकट को टालने के लिए महात्मा काम करते हैं। तो ये जो साधना शिविर लगवाई जा रही है संकट को टालने के लिए, संकट जानते हो तकलीफ, आगे बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी, ऐसी तकलीफ आएगी कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। अब आप तो कहोगे हम भगवान को याद करते हैं, तो आप याद करते हो इसलिए आप हो आस्तिक, और जो नहीं याद करते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, अपने को ही मानते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, वो है नास्तिक। तो नास्तिक लोग को भी भगवान याद आते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं कहते हैं पैसे से हम इलाज कर लेंगे, हमको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दवा खिलाते जाते हैं, खाता जाता तो भी दर्द जब दूर नहीं होता है, तब डॉक्टर भी कहता भगवान को याद करो, घर वाले कहते भगवान को याद करो, वो भी भगवान को याद करता है। जो नहीं मानता है नास्तिक होता है, नास्तिक को भी भगवान याद आएंगे। मैं भी आपको बताऊंगा, नया वर्ष जब लगेगा तब आपको बताऊंगा कि ये जो 2026 है, 25 जब ख़त्म होगा तो बताऊंगा आपको ये 2026 है यह कैसा होगा। यह इसी तरह का होगा कि 1 मिनट में भगवान को याद कराएगा, लेकिन उस समय तक तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। जान का खतरा पैदा हो गया। आप ये समझो कि सामने उन्माद में कोई आ गया और लोगों को मारने लगा, काटने लगा, और निकलने का भी घर में से मौका नहीं दिया, बाहर से घर को जला दिया, तब कैसे बचोगे। इसलिए तब तक देर हो जाएगी। तो खाने या आने वाले खराब समय से
बचने का उपाय आप सब लोग कर लो प्रेमियों, ये बचत करेगा, यही भजन आपका साथ देगा। और जो गुरु ने बताया, ये नाम बताया है शब्द को पकड़ने का, उसको पकड़ने लगोगे तो वो शब्द रूपी गुरु जो इन आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, कहीं भी रहोगे तो आपकी मदद करेंगे, किसी न किसी तरह से आपको बचाएंगे। तकलीफ जरूर होगी क्योंकि देर हो जाएगी तब तक कि कहीं आग लगी है निकल नहीं पाए, कहा जा रहा है आग लगने वाली है, आग लगने वाली है, धुआं निकल रहा है, कभी भी आग लग जाए, वो लपट आ जाए और घर जलने लग जाए और निकलोगे नहीं, घर नहीं छोड़ोगे, यानी प्रेम मोहब्बत नहीं ख़त्म करोगे, घर से परिवार वालों से प्रेम नहीं ख़त्म करोगे, जब आग लग जाएगी तो निकल भी गए किसी तरह से तो जाओगे किधर से, रास्ते में आपको लग जाएगी आग तो रोएं झुलस जाएंगे, चाहे खालें झुलस जाएंगी, जान भले बच जाए लेकिन तकलीफ़ तो होनी ही होनी रहेगी। इसलिए प्रेमियों, सब मिला करके ये बात समझो कि जो यह मुहूर्त है, जो यह अवसर मिला है, इससे चूकना नहीं है। साधना शिविर लगा लो, जहाँ जहाँ भी जगह है आपके घरों में, गांव में, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर इकट्ठा हो कर के साधना कर लो। शहर के आदमी हो, वहाँ जगह नहीं है, कहीं नहीं व्यवस्था बन सकती है तो आप लोग अपने अपने घरों में साधना करो। देखो 8 दिन में 1 दिन की छुट्टी होती है, दफ्तरों में भी होती है, दुकान भी लोग बंद करते हैं, उसी दिन कर लो, जिस दिन छुट्टी रहे उसी दिन कर लो, लेकिन उस दिन और कोई काम में मन न लगाओ, केवल साधना करो उस दिन। परिवार वालों को भी बैठाओ और जब बैठने लगोगे तब परिवार वाले भी बैठेंगे, बच्चे भी बैठेंगे, क्योंकि बच्चे कैसे सीखते, बच्चे किससे सीखते हैं? माता पिता से बहुत सी बातें सीखते हैं, परिवार वालों से सीखते हैं, पड़ोसियों से सीखते हैं, स्कूल में जाकर पढ़ते हैं तब सीखते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं। तो ये छोटे बच्चे भी जो घर से नहीं निकलते हैं, अभी छोटे हैं, वो लोग भी बैठने लगते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे, सत्संगों में देखो बैठे कैसे सुनते रहते हैं, किस तरह से ध्यान उनका रहता है। देखो संस्कार बनता है इससे, ऐसे बच्चों के भी संस्कार बनते हैं। हमने बहुत छोटे बच्चों को देखा, माताएं ऐसे लाइन में लेकर के खड़ी रहती हैं और वो अपने आप ऐसे हाथ जोड़ देते हैं। किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया। खुद भी हाथ जोड़े, किसके सामने जोड़े? जो गुरु का फोटो लगा रहता है उसके सामने जोड़े। और बच्चों से भी कहा कि देखो हाथ जोड़ो, ये भगवान हैं, ये गुरु हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। तब बच्चे भी सीख गए इस चीज़ को, संस्कार बनता है, बच्चे भी बैठने लगेंगे। फिर बिगाड़ने का उम्मीद ख़त्म हो जाएगा। जो रोना धोना है, बच्चा सुन नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा है, फिजूल खर्च कर रहा है, जिद कर रहा है, लड़की कहती हम इसी लड़के से शादी करेंगे, लड़का कहता है हम शादी करेंगे ही नहीं, नहीं तो मर जाएंगे, इससे नहीं करोगे। ये समस्याएं सत्संगियों के घरों में भी आ रही, तो ये सब बात फिर नहीं रहेगी। तो कुल मिला करके ये समझो प्रेमियों कि भजन करना है और कराना है। आप इसमें इक्का दुक्का कोई भले हो जो नामदानी नहीं हो, तो आज नामदान अब इक्का दुक्का के लिए हो भी नहीं पाएगा। परसों गुरु महाराज की दया रहेगी तो इतवार को सत्संग है 11 बजे से सूरत नवसारी आश्रम पर, वहाँ जय गुरुदेव नगर में वहाँ पर है, वहाँ कर ले सकते हो।
नहीं तो तब तक आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहो, जय गुरुदेव नाम याद करते रहो। और आप जो लोग हो, आप दोनों काम करो, नाम ध्वनि भी बोलो, नाम भी लो, इससे भी तकलीफ़ों में राहत मिलेगा। और भजन ध्यान सुमिरन करो, साधना शिविर आप लगा लो। नामदानी तो लगभग सब लोग हो गए, हाथ उठाओ जो लोग नामदानी हो। नामदानी सब लोग हो गए, क्योंकि ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए। हाथ नीचे करो, ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए हैं नए लोगों ने।